मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ व्याकरण का क्लास लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। एक बार फिर से देखते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। तो बच्चों व्याकरण, अब हम समझते हैं व्याकरण के कुछ भाव। किसी भाषा में भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है। ठीक है बच्चों, किसी भाषा में भाव की जो अभिव्यक्ति होती है वो वाक्यों से होती है। अब यानी कहने का मतलब वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। यानी वर्ण और भाषा, शब्द और वर्ण मूल आधार है। ठीक है, शब्द और वर्ण भाषा का मूल आधार है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण के कितने भाग हैं। तो बच्चों व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। इसमें वर्णों के आकार, भेद एवं उच्चारण के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार में वर्णों के आकार, भेद एवं उच्चारण के विषय में जानकारी मिलती है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब दूसरा है हमारा शब्द विचार। ठीक है, इसमें शब्दों के भेद, रीति और विराम चिन्ह का वर्णन होता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द विचार कहते हैं। फिर से हम एक बार देखते हैं, इसमें शब्दों के भेद, रीति और विराम चिन्ह का वर्णन होता है, इसे हम शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है बच्चों मेरा? वाक्य विचार। अब देखते हैं वाक्य विचार किसे कहते हैं। इसमें वाक्यों के भेद, रीति एवं विराम चिन्ह का वर्णन होता है, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, वाक्य विचार किसे कहते हैं? इसमें वाक्यों के भेद, रीति एवं विराम चिन्ह का वर्णन होता है, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आप लोग के लिए व्याकरण की क्लास में लेकर आऊंगी वर्ण और वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।